होने पर पड़ोसी से परेशान एक परिवार पहुंचा कप्तान के द्वार। न्याय न मिलने पर लखनऊ मुख्यमंत्री की चौखट पर जाने की कही बात। जी मेरा मामला यह है जी, मेरे भाई की दुआल थी जी, और उस पर 7 जगह लेंटर रखा है, मेरा भी है मेरे भाई का भी। एक भाई ने मकान किसी और को बेच दिया था, वो तो मैं किसी और को बेच कर भाग गया जी। वो जो जिसने वो मकान खरीदा उसने उसमें पिलर खड़े करके मेरे लेंटर में पूरी बरसात हो गई। 4 महीने से पानी पड़ रहा है जी मेरे बच्चों के ऊपर। और जी जो मैंने 2-4 बार उन्हें कहा, गांव वालों को कहा, किसी में कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई जी। और जो अभी 5-4 दिन पहले मैंने उन्हें कहा जी, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी जनानी के साथ बदतमीजी करी। मैं घर पर था, मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती करी। थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 7 अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 12 मोटरसाइकिल व 1 मोटरसाइकिल के पार्ट्स व 3 छुरी की बरामद। पूछताछ में चोरों ने बताया कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर और सहारनपुर के भिन्न भिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिल को चोरी कर उनको उत्तराखंड में बेचा की करते थे। मोटरसाइकिल चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ सहारनपुर जनपद के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज है। एसपी सिटी ने बताया कि थाना कोतवाली नगर को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी, एक गैंग सक्रिय है जो सहारनपुर के भिन्न स्थानों से बाइक चोरी किया करते हैं। थाना कोतवाली नगर पुलिस खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली है। थाना देखिए, ये पिछले 7 दिन के भीतर आपको जानकारी है कि ये दूसरा बड़ा खुलासा कोतवाली नगर पुलिस ने किया है। कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने कुछ दिन से कुछ बदमाशों के बारे में जानकारी मिल रही थी, उनके पीछे लगे हुए थे। आज एक बड़े गैंग का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। आपको जानकारी है 12 मोटरसाइकिल्स जो चोरी गई हैं शहर के विभिन्न स्थानों से, और इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिल्स जिनके बारे में चूँकि उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह डिस्ट्रॉय करके उसको विरूपित करके जो है उसको विरूपित किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन चूँकि हमारे पास समय की बाध्यता है, 24 घंटे के भीतर हमको इन मुलजिमों को माननीय न्यायालय के सामने अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत करना है, तो इसलिए अभी इतनी ही गाड़ियों के बारे में जो है जानकारी पूरी तरह से हो सकती है। एक प्रेस नोट आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको सभी अभियुक्तों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आपको मिलेगी। फिर राजा नाम का जो अभियुक्त है यही इस गैंग का लीडर है, और इनके द्वारा जगह जगह पर जा करके एक गैंग बना करके ये मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। ख़ासतौर से ये चोरियां जनकपुरी में अस्पताल के आसपास जो लोग आते थे अपने मरीजों को लेकर के और अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाते थे, वो चोरियाँ हैं। साथ ही साथ सदर बाजार क्षेत्र की चोरी है। इसी गैंग का खुलासा करने के दौरान एक मोबाइल जो चुराया गया था एक महिला का भी कुछ दिन पहले सदर बाजार क्षेत्र में, जिसकी घटना पंजीकृत है, उसका भी खुलासा हुआ है। इनसे पूछताछ करके विवेचना के क्रम में और अधिक गहरी जानकारी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, और इनसे पूछताछ के आधार पर इसमें विवेचना के क्रम में और लोगों का नाम भी जो प्रकाश में आएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। देखिए, अभी इनसे पूछताछ में तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल से लिंक हुई हैं वो कुछ हरिद्वार की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें सहारनपुर जनपद की हैं। इसके अलावा कुछ भगवानपुर, हरिद्वार से भी इनका लिंक प्रकाश में आया है। पूछताछ के दौरान और राज्यों में भी आया। इस स्तर पर उन सारे नामों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, विवेचना के हित में नहीं है। लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, और सभी आपको जो प्रेस नोट दिया जा रहा है उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री उसमें मेंशन करी गई है। थाना बिहारीगढ़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त परवेश को एक चोरी की मोटरसाइकिल, 4 अर्ध बैटरी, एक तमंचा, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। भगवान विश्वकर्मा जयंती विश्वकर्मा चौक पर मनाई। भगवान विश्वकर्मा जयंती विश्वकर्मा चौक पर सोशल डिस्टेंस के साथ मनाई गई। इसके उपरांत मां शाकुंभरी देवी स्थित सूर्या मंदिर में विश्वकर्मा भवन में भी प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें 1 टन की भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की गई। प्रोग्राम का शुभारंभ हवन पूजा व विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर आरती कर पुष्प अर्पित किए गए। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चन किए बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों, कल कारखानों में लगी मशीनों की पूजा की जाती है। इस दौरान ओमपाल पांचाल, जयपाल धीमान, मदनपाल धीमान, सत्यपाल विश्वकर्मा, सुशील घाटहेड़ा, अनिल धीमान, श्रवण, अनूप धीमान आदि मौजूद रहे।
ठाकुर जसवंत सिंह जी जसवंत। अभी साल सिंह पुलिस जी ने विश्वकर्मा जी के विषय में बताया। मैं और बताना चाहूँगा, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। विश्व के नेता प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हवन पूजन के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। जनता रोड स्थित पार्षद कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा दिवस पर भगवान विश्वकर्मा को याद किया तथा भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर आरती कर पुष्प अर्पित किए। वहीं पूर्व भाजपा सांसद राघव लखनपाल ने क्या कहा, सुनिए। हर्ष का विषय है, आज हम भगवान विश्वकर्मा जी की के जन्म दिवस को मना रहे हैं। साथ के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भी एक सप्ताह जो हमने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का कार्य किया है। और इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी 70वां जन्मदिन है। और भगवान विश्वकर्मा यानी सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। को लेकर चल रही छात्र संघर्ष समिति की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रूप ले चुकी है। छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन ने आज जनखाना छोड़ दिया है और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक डॉक्टर संजीव दुर्जन को पूछने तक नहीं आया। लेकिन विभिन्न प्रकार के संगठनों ने आज भी समर्थन दिया, जिनमें से महिला अधिकार मंच उत्तर प्रदेश, आदिवासी संगठन ने समर्थन दिया। धरने में निम्न मांगों को लेकर मांगे रखी गई हैं कि 2019 से 2020 के जिन छात्रों की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा रोक दी गई है, उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। सरकार ने एक कानून जारी किया है कि जिन छात्रों के 60% से अंक कम हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। सरकार यह कानून वापस लें और छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कार्य करें। सरकार ने जिन भर्तियों की परीक्षा करा दी है, उन परीक्षाओं का परिणाम जल्द घोषित करें। निम्न मांगों को लेकर यह भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर अमरीश चौटाला, ममता शिवा, कार्तिक, संजीव नौटियाल, टिंकू मास्टर, रोबिन सहगल, विवेक कुमार, राहुल, पुरुषोत्तम, अमन कुमार, पूजा, अंजलि, सरिता, पुनीता, गौतम, महिला अधिकार मंच आदि मौजूद रहे। लव जिहाद एक ऐसा षड्यंत्र जो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसमें अनगिनत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई। ऐसा ही एक मामला ग्राम रसूलपुर थाना देहात कोतवाली में सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति नहीं शादीशुदा होने के बाद भी एक लड़की को भगा ले गया, जिस संबंध में आज बजरंग दल व लड़की की माता तथा उस व्यक्ति की पत्नी अपने बच्चे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा से मिले तथा उन्हें एक एप्लीकेशन भी दी। लड़की की माता ने बताया कि दिनांक 2 सितंबर 2020 को शाम को लगभग 6 बजे मेरी पुत्री मीनाक्षी मेरी अनुपस्थित में बिना बताए कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने पर नहीं मिली। पुत्री के लापता होने की एक तहरीर थाना देहात कोतवाली पर दे दी थी। दिनांक 7 सितंबर 2020 को गांव के नीटू व पप्पू ने बताया कि परवेज पुत्र मेहरबान सलमान पुत्र शकील ने दिनांक 2 सितंबर 2020 शाम को 6 बजे गाड़ी नंबर यूपी ठन 5060 में मेरे घर के पास खड़े थे, जो बहला फुसला कर मेरी पुत्री मीनाक्षी को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा कर ले गए। मेरी पुत्री को कार में धक्का देकर उसका मुंह बंद कर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारी बात यह है कि आरोपियों के खिलाफ थाना देहात कोतवाली सहारनपुर में रिपोर्ट दर्ज कर मेरी पुत्री को सकुशल वापस दिलाया जाए। किस मामले में आए आप यहाँ? अपने मामले जो मेरे हस्बैंड थे ना, वो लड़की लेकर फरार हो गए। मैं उनकी दूसरी वाइफ हूँ, पहली वाइफ भी उन्होंने छोड़ दी थी। मेरे पति का नाम है फिरोज खान। अब उनका भाई लेके फरार हो गया उस लड़की को ही, अली मोहम्मद अली, और उनकी माँ ने उन्हें अगवा करवा लिया घर से ही कि उसका निकाह उससे ही करेंगे फिरोज से। और मुझे निकाल रखा घर से। मेरा एक बेटा देखो हो रहा 5 साल का। अब मैं कहाँ जाऊँगी फिर अगर उन्होंने उससे निकाह करवा लिया? तो साहब क्या लग रहे बिल्कुल गए तो उन्हें निकाह कार्रवाई होगी आपकी बिल्कुल। 14 सितंबर को पत्रकार दिवेश त्यागी पर हुए हमले की ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने की निंदा। जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने उठाई आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग। देखिए। तो हम इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको बिल्कुल मिनिमाइज किसी भी सूरत में ना हो और इनके खिलाफ जो है रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।
नाले की निकासी न होने के कारण फैल रही बीमारियां, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र के सड़क दूधली वार्ड 5 में निकट राकेश केमिकल स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के गेट से लेकर स्टैंडर्ड गारमेंट्स की दुकान तक लगभग 300 मीटर नाले का निर्माण लॉकडाउन से पहले पूर्ण रूप से किया गया था, जो कि दोनों ओर से नाले की निकासी ना होने के कारण और ना सफाई होने के कारण नाले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास के दुकानदार, ढाबा, फैक्ट्रियों के लिए गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। नाला साफ ना होने के कारण इसमें डेंगू जैसे मच्छर पल रहे हैं, जिसकी आए दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग डेंगू से बीमार होने की शिकायतें लोगों ने की हैं, परंतु फिर भी नाले की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिससे सड़क दूधली के लोगों में रोष जग जाहिर है। सहारनपुर से अनूप धीमान की रिपोर्ट, कैमरामैन उस्मान मलिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर की खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें पब्लिक फैसला न्यूज़ चैनल को। अपना रमनजीत सिंह। रमनजीत जी, क्या मामला है? ऐसा है जी, यहाँ पर ये नाला बनाया है, आज से 3-4 महीने पहले बनाया गया। इसमें इतने मच्छर हैं, डेंगू के मच्छर फलाना, मतलब देख नहीं हो रहा। और ये हमारी लेबर है जी, मुझे तरह ये हमारी लेबर है, ये काम करती है पूरी रात, और जो इनको कुछ हो गया, जिम्मेदार कौन होगा इसका? नेशनल हाईवे 73 पर राकेश केमिकल से लेकर सड़क दूधली तक स्ट्रीट लाइटें तो हैं, मगर सड़कों पर उजाला नहीं। जी हां, जनपद सहारनपुर में जहां एक और नगर निगम सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, वहीं राकेश केमिकल से लेकर सड़क दूधली तक डिवाइडर पर लगी स्ट्रीट लाइटें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए कार्यों से आंखें चुरा रही हैं। राकेश केमिकल से लेकर सड़क दूधली तक सड़क को रोशन करने के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, लेकिन आसमान छूती स्ट्रीट लाइटों की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के कारण सड़क में गड्ढे होने की वजह से राहगीरों को आवागमन में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिसको खबर चलने के बाद गड्ढे तो ठीक कर दिए गए हैं, परंतु लाइटें ऐसे ही जस की तस बंद पड़ी हैं। आपको बता दें, अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई या जिम्मेदारी नहीं निभाते दिख रहे हैं। सहारनपुर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट, कैमरामैन उस्मान मलिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये लाइटें कब से बंद पड़ी है रोड की? मामला यह है, काफ़ी दिन से लाइट ख़राब है, मगर अधिकारियों को इस ओर जबकि ये नेशनल हाईवे 73 है, इस पर अधिकारियों को सुबह शाम रात को भी आना जाना रहता है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं। कई बार तो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि रात को पूरा हाईवे चल रहा है, आगे गड्ढे तो भर दिए गए हैं, मगर उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा झूठी रिपोर्ट लगाकर जन सुनवाई पोर्टल पर कंप्लेंट करी थी। लाइटों को चलाने को लेकर अधिकारियों द्वारा कंप्लेंट निस्तारित कर दी गई, कहने का अधिकारियों को स्थित कर, मगर जबकि आप देख सकते हैं लाइटें आज भी अभी तक भी बंद है, जबकि ये कंप्लेंट में ये दिखाया हमने कंपनी को निस्तारित कर दिया गया है। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट कहाँ की गई थी? कंप्लेंट मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पे की गई थी, जिसमें मैं आपको लेटर भी दे चुका हूँ, और क्या नाम लेटर में ये साफ दिखाते हैं हमने कंपनी को निर्धारित कर, जबकि मेरे से संपर्क तक नहीं किया गया अधिकारियों का, कोई फ़ोन नहीं आया। जब मैंने शाम के टाइम देखा तो कंप्लेंट निस्तारित करके लगा रखी है। ये लाइटें कब से बंद पड़ी है भैया यहाँ पे? ये कम से कम 1.5-2 महीने से लाइट ख़राब है, और मगर इस और अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, जबकि कंप्लेंट करने के बाद भी न्यूज भी चली है, उसके बाद भी झूठी रिपोर्ट लगा दी गई, कहने हमने कर दिया गया, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं है।